11 करोड़ रुपया 100% पेंशन होना चाहिए पूरी दुनिया में। दोस्तों नमस्कार, मैं आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जिसपे को करके लोग पुण्य भी कमा सकते हैं। ये सेवा है, सेवा धर्म के हिसाब से, आप काम बिजनेस के हिसाब से नहीं। बच्चों को पढ़ाना एक सेवा है, इससे समाज का निर्माण होता है, अच्छे सोसाइटी का, अच्छे देश का, दुनिया का विकास होगा। तो आप जब भी एजुकेशन क्षेत्र में जाएं तो सेवा के भाव से ही चाहिए, जॉब के हिसाब से नहीं। मैं जॉब करने जा रहा हूँ, उसके लिए अलग से वो बिजनेस कर लीजिए, पैसा अलग से कमाना है तो बिजनेस कर लीजिए। लेकिन जब भी आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उसके बारे में सोचिए कि नहीं, मैं इस क्षेत्र में क्यों जा रहा हूँ। आप सेवा के भाव से जाए, एजुकेशन को बिजनेस ना बनाए कभी भी, क्योंकि वो तो आप तो आतंकवादी से भी खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा आप तो उसका बच्चे का फ्यूचर ही बर्बाद कर रहे हैं। तो आप बच्चों का फ्यूचर से खिलवाड़ ना करें और अच्छा काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने व्यूवर को ये बता दूँ कि ऐसे व्यक्ति जो अपना नाम बताए, अपना देश बताए और अपना गोल बताए, और 5 ऐसे व्यक्ति का नाम बताए जिसे वो फॉलो करता है, तो मैं उसे 1 लाख तक का इनाम देता हूँ। दूसरी चीज़ है कि आप यदि अपने एरिया का सम्मानजनक व्यक्ति हैं, बड़े आदमी हैं, तो पूरी एरिया का नहीं, अपने गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि इस गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, इसका विकास करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, लोगों का विकास करना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। इसके लिए भी हम 1 लाख तक का इनाम प्राइज देते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कब करना है, कैसे करना है और करोड़पति भी कैसे बनेंगे, सेवा करके भी मेवा कैसे कमाएंगे। तो पहला नंबर ये बता रहे हैं कि कब करना है। तब करना है जब आपके अंदर सेवा की भाव हो, तभी करें। बिजनेस का भाव हो तो स्कूल ना खोलें, क्योंकि आप जीवन बर्बाद करेंगे, नहीं देश ही बर्बाद कर देंगे। दूसरा चीज़ है कि कैसे करना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर ले गवर्नमेंट से, जो भी है। आपके पास उस क्षेत्र में नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि स्कूल खोल लिए और आपको इंटरेस्ट है नहीं पढ़ाने में तो इसका कोई अर्थ नहीं है, फिर वो स्कूल आगे तक नहीं जाएगा। आप स्टाफ को हायर करें, एजुकेटेड स्टाफ को हायर करें, वो उस स्टाफ को हायर करें जिसको पढ़ाने की इच्छा हो। कुछ लोग आते हैं मजबूरी में, टाइम पास करके फिर पैसा लेके चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्टेड आदमी ही, इंटरेस्ट जिसको इंटरेस्ट है वही स्कूल खोले, जिसको इंटरेस्ट है वही स्कूल में पढ़ाए। इसमें पहला नंबर इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए। तीसरा नंबर चीज़ है कि अपने सिलेबस को कंट्रोल रखिए, बच्चों से उतना ही फीस लिए जितने की ज़रूरत हो, और अपने क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। अपने स्कूल में सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, उसमें फायर सेफ्टी का ऑडिट कराइए, वाटर का मैनेजमेंट अच्छा रखिए, साफ सफाई अच्छा रखिए, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ जो आपका एरिया है उसकी साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। कल्चर, जो स्कूल का कल्चर है वो अच्छा रखिए, माहौल खुशनुमा रखिए, टेंशन में मत रखिए, क्योंकि इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है। टेक्निकल नॉलेज ज़रूर दीजिए। अब दूसरा काम ये है कि जितने भी बच्चे आते हैं उनका जो आप एडमिशन चार्ज लेते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपये एडमिशन चार्ज लिए, तो हर साल का एडमिशन चार्ज तो नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर जो आप एडमिशन चार्ज लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर 5,000 रुपये एडमिशन चार्ज लेते हैं, तो उस बच्चे के नाम से एक अकाउंट खुलवा के उनके पिताजी से उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। सर ये आप, मेरा बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने आया है, तो ये मैं एडमिशन चार्ज माफ़ कर रहा हूँ,
लेकिन माफ़ कर रहा हूँ तो ये पैसा आपको अकाउंट खोलने के बाद उसमें इन्वेस्ट के रूप में दे रहा हूँ। और ये पैसा तभी निकलेगा जब बच्चा 60 साल का हो जाएगा तो, क्योंकि ये इसके बच्चे की बुढ़ापे के लिए दे रहा है। जवानी में अगर पैसा मिल जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। पैसे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बुढ़ापे में होती है। जवानी में तो आदमी काम करेगा, काम करके कमाएगा। जवानी में पैसा दे दोगे तो फिर वो देश का विकास कैसे करेगा? लाख रुपया महीना आया तो कोई काम ही ना करे। इसलिए ये पैसा बुढ़ापे में ही निकलेगा। इसका एक बॉन्ड दे दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो किसी भी तरह से क्राइम करता है, मतलब कोई भी गलत काम करता है, तो वो पैसा गवर्नमेंट को चला जाएगा। और वो पैसा मिड कैप में ही इन्वेस्ट करवाइए, क्योंकि लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। मिड कैप में क्या होता है, 20% तक रिटर्न मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन है, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे मिड 150 बीज है, HDFC 250 है, और सब जो है। तो ETF में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें रिटर्न भी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में करना है तो डायरेक्ट में करें। डायरेक्ट वाला में 1% ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, और उसमें ही करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। क्योंकि चूँकि म्यूचुअल फंड और ये सब शेयर मार्केट सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क है, लेकिन सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क के साथ साथ सब्जेक्टेड टू वोटर रिस्क भी है। आप जैसा सरकार चुनेंगे वैसा आपका मार्केट रहेगा। तो सरकार अच्छा चुनिए, मार्केट जरूर अच्छा रहेगा, सीधी सी बात है। वो प्रोपोर्शनल रहता है। तो आप अच्छा सरकार चुने, आपका मार्केट भी अच्छा रहेगा और आपका भी भविष्य अच्छा रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चे को बुढ़ापे में, मान लीजिए अगर 5,000 रुपया भी इन्वेस्ट कर देते हैं उसके नाम से, तो आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर निकालिए, 5,000 डालिए, उसमें लमसम डिपॉजिट अमाउंट एक्सेप्टेड रिटर्न रेट में 20% डालिए, और 55 साल डाल दीजिए टर्म। तो उसको कैलकुलेट करिए, 11 करोड़ रुपया बना है। 11 करोड़। बुढ़ापे में कितना मिलेगा? 11 करोड़। अगर 11 करोड़ नहीं मिला, आधा भी मिला तो भी 5.5 करोड़। उससे भी कम मिला तो 5 करोड़। अगर 5 करोड़ को कैलकुलेटर में लेके जाइए, 5 करोड़ का 7% डिवाइडेड बाई 12, तो 2,51,000 रुपया, 91,000, लगभग 3 लाख रुपया मंथली। तो उसका पेंशन मिलेगा। नहीं भी मिला तो 2 लाख मिलेगा रुपया पेंशन। इतना भी कम मिले तो गवर्नमेंट क्या देगी आपको? कितने लोगों को देगी? दुनिया में कितनी आबादी हो गई है, किसको किसको पेंशन देगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जॉब वाले को तो दे नहीं पा रही है, नॉर्मल इंसान को कहाँ से पेंशन मिलेगा? मैं तो चाहता हूँ हर बच्चे बच्चे को बुढ़ापे में किसी को दिक्कत नहीं, 100% पेंशन होना चाहिए पूरी दुनिया में। तो ये 2 लाख रुपया पेंशन उसके बुढ़ापे में काम करेगा नहीं करेगा? क्या किया, स्कूल वाला केवल 5,000 रुपया दे दिया, तो उसको स्कूल का भी क्रेडिट अच्छा हो गया कि नहीं, ये बच्चे के भविष्य के लिए भी देखता है, अभी भी पढ़ा रहा है, अच्छी पढ़ाई दे रहा है, उसके बुढ़ापे के बारे में भी सोच रहा है, जवानी के बारे में भी सोच रहा है। तो इससे बचत और रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपका स्कूल हाईलाइट हो जाएगा, और बच्चे का बुढ़ापा भी सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि वो जवानी में पैसा नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए जवानी में उसको काम करना ही पड़ेगा, और काम करने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जवानी में पैसा दे देंगे तो तकलीफ हो जाएगा, फिर उसकी गारंटी नहीं रहेगा कि वो पढ़ेगा। तो फिर वो देश का, अगर लोग काम नहीं करेंगे तो देश का GDP कैसे बढ़ेगा? और देश का GDP अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर मार्केट तो ऐसे ही फिर डाउन हो जाएगा। तो फिर उल्टा सिस्टम हो जाएगा। इसके लिए जो भी पैसा है बुढ़ापे के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, जवानी के हिसाब से नहीं। जवानी में लिमिटेड पैसा हमको यूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, पूरे विश्व को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 वर्ल्ड, नंबर 1 दुनिया को ही नंबर 1 बनाना है। सब लोग अपने अपने को नंबर 1 बनाएंगे तो दुनिया नंबर 1 बन जाएगी। अपने अपने कंट्री को नंबर 1 बनाइए, मेरा यही उद्देश्य है। और दूसरी बात यह है कि अपने स्कूल का एक यूट्यूब चैनल बनाइए, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे एडमिशन रखते हैं, कैसे सफाई रखते हैं, कैसे बच्चों का ख्याल रखते हैं, क्या क्या फैसिलिटी है। तो इससे आपका प्रचार भी होगा
और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा। जो आप को अगर ऐसा लग रहा हुआ कि 5,000 निकल गया, तो 5,000 तो यूट्यूब दे देगा। और तीसरा चीज़ है कि स्कूल के नाम से सही एक इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, अपना इन्वेस्टमेंट भी करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका भी बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा। तो आपका क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।